हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पितृसत्तात्मक सोच भारतीय समाज का ऐसा शब्द है जो पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि महिला वही सोचे जो एक पुरुष सोचता है। अगर वह इससे अलग सोचती है तो उसे गलत मान लिया जाएगा। इसी सोच का परिणाम है कि त्याग, लज्जा, सहनशीलता जैसी बातों को महिलाओं का ही गुण बताकर उन्हें घर की चौखट तक सीमित करने की एक साजिश की जाती है, मानो महिला का काम पुरुष को संपूर्णता प्रदान करना हो। कहने को आज हम भले ही कह दें कि हम बहुत आधुनिक हो चुके हैं और महिलाओं की स्थिति ठीक हो चुकी है, लेकिन महिलाएं कब और कितनी आज़ाद हुई हैं, आज भी यह सवाल बना हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और धार जिले में महिलाओं के साथ क्रूरता की 2 घटनाओं को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है, जो यह बताता है कि पुरुष समाज को एक बात हजम नहीं होती कि एक महिला ने उसकी इजाज़त के बिना कोई कदम उठा लिया। पैराग्राफ। इसके अलावा हमारे देश में न जाने और ऐसी कितनी घटनाएं घटती होंगी जो दीवारों के पीछे दब जाती हैं। वे न तो मीडिया के सामने आ पाती हैं, न समाज के सामने। महिलाएं उन्हें खुद के जीवन का हिस्सा मानकर अत्याचार को बर्दाश्त कर रही हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि सरकारों को और महिलाओं से संबंधित संस्थानों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि केवल कानून बना देने से इनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि कानूनों को सही समय पर और सही तरीके से प्रभावी भी बनाना होगा। अब हमें यह नहीं देखना चाहिए कि समाज में महिलाओं की संख्या कितनी है, बल्कि यह देखना चाहिए कि स्वतंत्र महिलाओं की संख्या कितनी है। तभी सही मायनों में हम एक सभ्य समाज का निर्माण करने की ओर बढ़ सकते हैं। पैराग्राफ। बहरहाल भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें, इसके लिए सरकार उपाय कर सकती है। हम जानते हैं कि दूर दराज इलाकों में मीडिया की पहुंच नहीं होती है और ऐसी खबरें समाज के ज़्यादातर लोगों की नज़र से दूर रह जाती हैं। ऐसे में स्थानीय ग्राम सरपंच की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह प्रशासन को ऐसी घटनाओं की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएं। एक निश्चित समय में महिला अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया जाना चाहिए और वहां महिलाओं की कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। फिर महिलाओं से संबंधित सभी कानूनों की जानकारी हर एक महिला को प्रचार प्रसार माध्यम के द्वारा उपलब्ध करानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा कराने की जरूरत है। फिर ऐसी घटनाएं घटने के बाद जल्द से जल्द और पारदर्शिता वाली कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा गैर सरकारी संस्थानों को भी अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी, तभी जाकर हम आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पा सकते हैं। पैराग्राफ। पिछले दिनों केंद्र में
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष समाप्त होते ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है, जिस पर देश के हर छोटे बड़े राजनीतिक पार्टियों का ध्यान जाने लगा है। नए मंत्रिमंडल में अधिकतर युवा राजनेताओं सहित 11 महिला मंत्री को शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि सरकार के दूसरे कार्यकाल के बचे हुए वर्षों में विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए नए और युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जो नए उमंगों के साथ विकास की डोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि कार्यकाल की बचे हुए 3 वर्षों में केंद्र द्वारा किए जाने वाले विकास का प्रभाव जमीनी स्तर पर हर समुदाय पर देखने को मिले, ताकि पिछड़े समुदाय के लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। विकास की दौड़ में किए जाने वाले बदलाव का असर जमीनी स्तर पर और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। पैराग्राफ। हिमाचल प्रदेश में आजकल भारी बारिश हो रही है। बादल फटने से हुए नुकसान से इतर सामान्य बारिश किसानों के लिए अच्छा है। अब अच्छी फसल की उम्मीद है। इस मौसम में धान की खेती की जाती है और धान के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, इसलिए यहाँ खेतों में पानी रोकना बहुत मुश्किल है। पानी की कमी से फसल का अधिक उत्पादन नहीं होता है। अगर यह बारिश का मौसम सितंबर के आखिर तक जारी रहता है तो अच्छी फसल होगी। यह बारिश अच्छी घास उगने के लिए भी बेहतर होती है, लेकिन ज़्यादा बरसात के होने से कई मुसीबतें अभी आती हैं। कांगड़ा जिले के धर्मशाला के भागसूनाथ में बादल फटा है। इसने बहुत नुकसान किया है। इसी तरह राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की खबरें हैं, लेकिन सरकार स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही है। आशा है कि इस बार जान माल की क्षति नहीं होगी। पैराग्राफ। लगभग समूचे देश में चुनाव आमतौर पर जाति और धर्म के आधार पर लड़े जाते हैं। आपराधिक छवि वाले लोग हमेशा ही राजनीति में सक्रिय रहते हैं। हर चुनाव के बाद अपराधी राजनीति में घुसपैठ करते हैं। यूँ भारतीय राजनीति में अपराधियों का बोलबाला काफ़ी पहले से रहा है, लेकिन अब जनता भी सजग हो चुकी है। इसके बावजूद आज भी कई आपराधिक आरोपों से घिरे व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं। चुनावी राजनीति कमोबेश राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले पैसे पर निर्भर करती है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के पास अक्सर धन अधिक मात्रा में होता है। वे चुनाव में अधिक पैसा खर्च करते हैं। जीतने के बाद बाहुबली अपना रोब मजबूर लोगों पर झाड़ते हैं। उससे अपराधियों का प्रभाव राजनीति में हावी रहता है। पैराग्राफ। आधुनिक तकनीक खतरे से खाली नहीं है। अमेरिका इसी का खामियाजा भुगत रहा है। बढ़ते साइबर हमलों के मद्देनज़र रूस को चेतावनी भी चिंता का विषय है और उसकी गतिविधियां दोनों देशों की शांति के साथ ही संबंधों के लिए भी खतरा बन सकती है। पुतिन मामलों को लेकर गंभीर बने। अमेरिका इन दिनों रूस की जमीन से उस पर हो रहे
हमलों से ग्रस्त है। दोनों देशों के बीच बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिका द्वारा इन हमलों की प्रामाणिक जानकारी और रूस को दिए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न करना विवादों को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेताया है और हमलों को रोकने की अंतिम चेतावनी दी है। रूस का इस मामले में गंभीर होना जरूरी है, अन्यथा कोई बड़ा विवाद छिड़ सकता है। विराम समाप्त।